हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अभी सीखने की इस कड़ी में अपना टॉपिक चल रहा है लग्नेश की प्लेसमेंट का। लग्नेश की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग घरों में रिजल्ट्स कैसा रहेगा लग्नेश का, मतलब उनकी दशा और अंतर्दशा में उस लग्नेश का कैसा रिजल्ट शुभ रहेगा अशुभ रहेगा, वो सारा कुछ उनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो हमने शुरू किया था मेष लगन की कुंडली से मकर लगन की कुंडली तक पहुंचे हैं प्रीवियस वीडियो तक। आज उसके आगे कुंभ लगन की कुंडली के बारे में बात करेंगे। तो दर्शकों, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंजॉय करें, सीखते रहिए साथ साथ में। और ये जो भी मैं बोर्ड पे सारा कुछ जितना बता रहा हूँ, इसके यदि आपको नोट्स चाहिए PDF, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। इस पे बोर्ड के थ्रू मैं जितना भी बताता हूँ उसका सारा का सारा PDF उधर आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है दर्शकों, तो आज आगे बात करेंगे। आज उसके नेक्स्ट बात करें तो आज कुंभ लगन की कुंडली में लग्नेश, कुंभ लगन के स्वामी कौन है? कुंभ राशि के शनिदेव है। तो कुंभ लगन की कुंडली के लग्नेश कौन होंगे? शनिदेव ही होंगे। तो शनिदेव इस कुंडली की लग्नेश है, इस कुंडली में अति योग कारक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारा कोई भी घर में बैठेंगे तो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देंगे क्योंकि लग्नेश है, अति योग कारक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है दर्शकों। क्योंकि इससे प्रीवियस भी मैं उसी के बारे में बात करता हुआ आ रहा हूँ। तो इनकी क्या है, सारा कुछ जो इनका रिजल्ट्स प्रभाव रहता है इनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो वही आज टॉपिक है, कुंभ लगन की कुंडली के बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दर्शकों, अब कुंभ लगन की कुंडली कैसे पता लगेगी? यहाँ पे शुरुआत होगी 11th राशि से। 11वीं राशि कौन सी है? कुंभ राशि है। आपको राशियाँ सारी की सारी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। उनके स्वामी कौन है, जो मैंने प्रीवियस में बेसिक वीडियो सारे बता रखे हैं। ठीक है दर्शकों, तो ये 11th लिखा है, मतलब ये कुंभ लगन की कुंडली है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दर्शकों, कुंभ लग्न की कुंडली में, ठीक है, लग्नेश कौन है? कुंभ राशि के जो स्वामी है वही लग्नेश होंगे, शनिदेव। ठीक है दर्शकों, अब थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपने को शनिदेव की उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है, इनकी कौन कौन सी दृष्टियाँ होती है, ये थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। इसका डिटेल्ड वीडियो प्रीवियस वीडियो डाल रखा, आप देख सकते हैं। मैं इसके साथ में नोट कर देता हूँ। इसकी उच्च राशि, उच्च है इनकी 7 नंबर राशि, नीच है इनकी 1 नंबर राशि। 7 नंबर में आप लिख सकते हो तुला, 1 में मेष। मैं यदि इनकी दृष्टि की बात करूं तो इनकी 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। ठीक है दर्शकों, ये तो थी बेसिक जानकारी। अभी घरों के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, सेकंड में कैसा देंगे। ठीक है, तो दर्शकों शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होंगे शनिदेव तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो शनिदेव बैठे हैं फर्स्ट हाउस में। अब देखो दर्शकों, फर्स्ट हाउस खुद लगने से खुद की राशि के साथ बैठ गए हैं। 11th नंबर राशि जो कुंभ राशि है वो इनकी खुद की राशि है, खुद की राशि के साथ बैठे हैं तो इसको स्वराशि बोल सकते हैं, ओम साइन के बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट भाव में, अब फर्स्ट भाव में बैठे हैं तो क्या होगा, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या है, अब जो शनि देव है वो बहुत अति योग कारक ग्रह है इस कुंडली के लिए। जो मैंने अति योग कारक, मारक, समग्रह
इसकी मैंने सारी सारी लगन कुंडलियों के डिटेल में वीडियो डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, शनिदेव क्या है, योग कारक है, प्लस ये अपनी खुद की राशि के साथ में फर्स्ट हाउस में केंद्र के घर में प्लेस्ड है। तो दर्शकों यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत शुभ होंगे, अति शुभ होंगे। और ऊपर से ये क्या करेंगे, यहाँ पे पंच महापुरुष योग बनाएंगे, क्योंकि ये स्वराशि ओम साइन के अपनी ही राशि के साथ में केंद्र के घर में प्लेस्ड हो गए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दर्शकों इसके साथ साथ इनकी दृष्टि देखना बहुत जरूरी है, सॉरी इनकी डिग्री देखना बहुत जरूरी है। इनकी डिग्री देख के ही आप डिसाइड करिएगा कि ये कितना रिजल्ट मुझे देंगे या कितना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अभी मान लो बहुत अच्छे हैं, योग भी बना रहे हैं, लेकिन इनमें डिग्री वाइज बलाबल नहीं हुआ, कैपेबिलिटी नहीं हुई, तो ये कभी भी दर्शकों रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ये बात दर्शकों हमेशा माइंड में फिक्स रखना, ठीक है। तो यहाँ पे योग क्या हो गए, शुभ हो गए। शुभ होने का मतलब यहाँ पे क्या है, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। कौन सा पंच महापुरुष योग बनाते हैं शनिदेव, शश या ससा, सस बोल सकते हो, या शशा नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्वराशि प्लेस्ड हो गए, खुद की राशि के साथ स्वराशि प्लेस्ड। यहां बोल सकते हो ओम साइन के, ओम साइन के हो गए, ठीक है दर्शकों। अब इतना पता लग गया, शुभ है, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये रिजल्ट्स अपनी दशा और अंतर्दशा में किसके अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। अब रिजल्ट्स का भी आपको पहले बता रखा है, आपको पता भी है कि एक तो ये जहाँ बैठते हैं और ऊपर से जहाँ नज़र डालते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमेशा रिजल्ट्स देते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो पहले भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे ही देंगे। जब तक कि जो अपनी पर्सनैलिटी होगी वो शनिदेव के अकॉर्डिंग होगी। कलर डार्क रहेगा, क्योंकि शनिदेव ब्लैक, पता ही है आपको शनिदेव का जो कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। वहाँ से यदि मैं दृष्टियों की बात करूँ, तीसरी सातवीं दृष्टि, तो यहाँ से तीसरे घर पे तीसरी, सातवें घर पे सातवीं और 10वें घर पे 10वीं दृष्टि डलेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में खुद प्लेस्ड है। यहाँ से काउंट भी करना कर सकते हैं, 1 2 3। तो तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, तो फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इनके अनुसार ये क्या देंगे रिजल्ट, भाव के अनुसार, ठीक है दर्शकों। अब ये थे, यदि फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो ये कैसा रिजल्ट देंगे, इसके अकॉर्डिंग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी तक मैं जो बता रहा हूँ ये हमेशा ध्यान रखना, मैं ओनली लग्नेश की बात कर रहा हूँ। इनके साथ में और कोई ग्रह आता है और कोई मान लो युति बनाते हैं तो दर्शकों इनका रिजल्ट चेंज होगा, क्योंकि मैं उनको अभी डायरेक्ट वहाँ इनको नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि मान लो कभी कभार आपको लग्नेश अकेले भी मिले तो आपको ऐसा एनालिसिस करना है, इनके साथ और कोई ग्रह बैठेगा तो कैसे होगा वो आगे बात करेंगे, और 2 से ज़्यादा 3 ग्रह भी बैठे तो क्या होगा वो भी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड भाव की। सेकंड भाव में अब बैठ गए हैं शनिदेव दूसरे घर में। कौन सी राशि के साथ बैठे हैं, 12 नंबर राशि के साथ बैठे हैं। उच्च नीच का इनका वैसे ताल्लुक 12 नंबर राशि के साथ नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये 7 नंबर राशि के साथ उच्च के होते हैं और 1 नंबर राशि के साथ में ये नीच के हो जाते हैं। तो दूसरा घर कौन सा है, धन का भाव है और परिवार, वाणी, कुटुंब का भाव है, और नॉर्मली लगने से उठ के दूसरे भाव धन के भाव में चले गए हैं। तो यहाँ पे भी ये हमेशा शुभ रिजल्ट्स देंगे, कभी भी अशुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। और यहाँ पे ये क्योंकि लाभ भाव में प्लेस्ड, लाभ भाव में प्लेस्ड, ठीक है। और मैं यहाँ बात करूँ इनके रिजल्ट्स की, अब देखो मैं घर वाइज आपको एक एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि भाई थर्ड हाउस के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट देंगे, 7th हाउस के अकॉर्डिंग क्या देंगे, 10th हाउस के अकॉर्डिंग क्या देंगे, क्योंकि हर घर का अपन जो कौन से घर से क्या देखते हैं वो सारा कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। और उसके बाद भी आज तक जितने वीडियो घर से रिलेटेड आते गए या घर का जहाँ भी जिक्र हुआ है मैंने सब जगह जिक्र किया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बार बार एक एक घर का मैं जिक्र ना करके
आगे बढ़ता रहूँ तो सही है, क्योंकि इनका जो डिटेल यदि वीडियो देखना चाहते हो कि तीसरे घर से क्या देखते हैं तो अभी वीडियो डाल रखा है। और उसके बाद भी जहाँ जहाँ बीच में घरों की बात आई है, जिक्र हुआ है, तो वहाँ पे भी मैंने हर जगह जिक्र करने की ट्राई की है कि थर्ड हाउस से तो क्या देख रहे हैं, सेवन्थ हाउस से क्या देख रहे हैं, सेवन्थ हाउस पति पत्नी का घर है और पार्टनरशिप का घर है। तो ये बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो दूसरे घर में बैठे हैं तो दूसरे भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे ही देंगे, ठीक है। और उसके बाद इनकी यदि मैं मान लो नेक्स्ट तीसरी दृष्टि की बात करूँ यहाँ से, तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पे। चौथा भाव माता का भाव है, सारी सुख सुविधाओं का भाव है, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम्स होने का योग नहीं बनता है। लेकिन आप दर्शकों डिग्री का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से मैं 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि वो 8वें भाव पे पड़ रही है। और 10वीं दृष्टि की बात करूँ 8 9 10 11वें भाव पे पड़ रही है। तो इन भावों के अकॉर्डिंग क्या देंगे रिजल्ट्स, ठीक है दर्शकों। यदि दूसरे घर में प्लेस्ड होते हैं कुंभ लगन की कुंडली में लग्नेश शनिदेव, ठीक है। मैं इसको साफ करता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए, एंजॉय करिए। बात करते हैं थर्ड हाउस की। यदि शनिदेव थर्ड हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देंगे। तीसरा थर्ड भाव शनिदेव थर्ड भाव में प्लेस्ड, थर्ड भाव तीसरे भाव में प्लेस्ड हुए हैं तो ये कैसा रिजल्ट्स देंगे। अब देखो दोस्तों, तीसरे भाव में प्लेस्ड हुए, तीसरे भाव में इनके कौन सी राशि के साथ प्लेस्ड हुए हैं, 1 नंबर राशि के साथ प्लेस्ड हुए, और 1 नंबर राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। ये नीच राशि के हो गए हैं, मतलब यहाँ पे शनिदेव नीच के हो गए हैं। अब देखो तीसरे भाव में एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का भाव है, बहुत ज़्यादा मेहनत का भाव है, और ऊपर से शनिदेव वहाँ आके नीच के हो गए हैं। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ हो गए, ये मान लो आप कि एक तो मेहनत के घर में यदि लगने जाके भी बैठते ना तो भी मोटी माड़ी मेहनत होती, रिजल्ट मिलता, लेकिन वहाँ जाके नीच के भी हो गए। मतलब इस टाइप का जातक हमेशा अपनी लाइफ में भाग दौड़ करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, और आखिर में जाके उसको रिजल्ट मिलेगा बहुत दिल के बराबर। मतलब ये मान लीजिए आप, केवल उसकी ज़िंदगी है ना वो भाग दौड़ भरी लिखी है, इतनी भाग दौड़, इतनी भाग दौड़। जब शनिदेव की दशा और अंतर्दशा चल पड़ी ना, ये मान लीजिए उसकी भाग दौड़ इतनी डबल हो जाएगी कि भाग दौड़ करता रहेगा और रिजल्ट से आके उसको बहुत नील के बराबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लगने से मेहनत के घर में आके नीच के हो गए, ठीक है दर्शकों। तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ अशुभ रिजल्ट्स। और क्योंकि यहाँ पे ये हो गए हैं नीच के। यहाँ आप ये लिख सकते हो नीच राशि के साथ प्लेस्ड, नीच राशि के साथ प्लेस्ड, ठीक है, प्लेस्ड। और यहाँ पे भी मैं इनकी रिजल्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये देखना आप रिजल्ट्स इनका, एक तो तीसरे भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पे इनकी तीसरे भाव के बाद तीसरी दृष्टि की बात करूँ, तीसरी दृष्टि इनके 5वें भाव पे पड़ रही है, 5वें भाव को भी डिस्टर्ब करने के योग बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 7वीं दृष्टि की बात करूँ 4 5 6 7 9वें भाव पे, 9वें भाव को भी डिस्टर्ब करने के योग बनते हैं, पिता का भाव, भाग्य का भाव, ठीक है। यहाँ से मैं सॉरी 10वीं दृष्टि की बात करूँ 8 9 10 12वें भाव पे पड़ रही है, तो इन भावों के अनुसार हमेशा ये रिजल्ट्स देंगे। 12th भाव आपको पता ही है त्रिक स्थान है, जेल यात्रा का घर है, व्यय का घर है, अस्पताल के खर्चों का घर है, और विदेश सेटलमेंट का घर है। तो इनमें भी प्रॉब्लम्स होने के योग बढ़ते हैं। बात करूं मैं नेक्स्ट 4th भाव, चौथे भाव में यदि प्लेस्ड होते हैं शनि भगवान तो क्या होता है। शनिदेव यहाँ पे चौथे भाव में प्लेस्ड है तो नॉर्मली क्या होगा, चौथा भाव कौन सी राशि के साथ प्लेस्ड हुए हैं, 2 नंबर राशि के साथ प्लेस्ड हुए हैं। तो 2 नंबर राशि न तो इनकी उच्च राशि है न नीच राशि है,
वो ठीक है, स्किप करो, स्किप कर दीजिए उसको। अब आइए, घर कौन सा है, केंद्र का भाव है, बहुत अच्छा भाव है, लग्नेश उठ के सारी सुख सुविधाओं के भाव में आके बैठ गए हैं, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे उच्च नीच का भी रिलेशन नहीं है, योग कारक तो है ही इस कुंडली के, ऊपर से लगने से आके केंद्र के भाव में प्लेस्ड हुए, तो यहाँ पे भी ये बहुत बढ़िया शुभ होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये केंद्र के भाव में, सुख सुविधाओं के भाव में प्लेस्ड है, केंद्र भाव में प्लेस्ड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं यदि रिजल्ट्स की बात करूँ तो चौथे भाव में बैठे हैं, तो एक चौथे भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। और उसके बाद अपन कैसे देखते हैं, दृष्टियाँ देखते हैं। तो यहाँ से तीसरी दृष्टि कौन से भाव पे पड़ रही है, तो इनकी तीसरी दृष्टि कौन से घर पे पड़ रही है, यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 छठे घर पे। ठीक है, और सातवीं दृष्टि की बात करूँ तो 10वें घर पे, और 10वीं दृष्टि की बात करूँ तो वापस फर्स्ट हाउस पे। तो इन भाव के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, बहुत ही शुभ रिजल्ट्स देंगे इनकी दशा और अंतर्दशा में, और इनके साथ साथ इसकी डिग्री देखना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, साफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं पांचवें भाव की तरफ। आपको देखो, मैं इतना डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे, जहाँ तक मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी सीखने में। ठीक है, और यदि उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम्स लगती है, बेफिक्र रहिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए इस वीडियो के रिलेटेड कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, और उस कमेंट को आप डिटेल में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ सीखनी थी, मतलब इसमें ये है और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, क्लियर लिखिएगा। तो मैं उसको क्या है, वापस कमेंट के थ्रू आपको उसका जो भी सॉल्यूशन होगा, हल होगा, कमेंट के थ्रू रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सेकंड बात, यदि मेरे को लगेगा कि इस पे और मेरे को कोई वीडियो डालना चाहिए, तो मैं आपको दूसरा वीडियो भी ज़रूर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पांचवें भाव में, फिफ्थ भाव में। पांचवें भाव में शनि देव बैठे हैं 3 नंबर राशि के साथ में। अब देखो, 3 नंबर राशि के साथ में इनका कोई उच्च नीच का रिलेशन नहीं है, आपके सामने लिखा हुआ है। आपका इसका प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हो, उच्च राशियाँ कौन कौन सी होती है, नीच राशियाँ कौन कौन सी होती है, कौन से ग्रह की। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या है, घर कौन सा है, त्रिकोण का भाव है। नॉर्मली फर्स्ट, फिफ्थ और 9th त्रिकोण के भाव होते हैं, बहुत अच्छे भाव होते हैं। यहाँ उच्च नीच का रिलेशन नहीं आया है, लग्नेश खुद है, योग कारक है, तो यहाँ पे भी ये क्या होंगे, शुभ होंगे। ठीक है दर्शकों, और क्यों, क्योंकि त्रिकोण के भाव में प्लेस्ड है, त्रिकोण भाव में प्लेस्ड है। अब त्रिकोण में प्लेस्ड, ओनली त्रिकोण में प्लेस्ड होने से कुछ नहीं होगा, साथ में उच्च नीच भी देखना है। तो यहाँ पे उच्च नीच का इनका कोई रिलेशन नहीं है, तब उसकी वजह से नोट नहीं किया है, ओनली त्रिकोण भाव में प्लेस्ड लिखा है मैंने। या नीच के होते तो मैं नीच के लिखता, तो त्रिकोण का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई उच्च नीच का इनका रिलेशन नहीं है, त्रिकोण भाव में प्लेस्ड है, शुभ है। और बात करते हैं अपन इनकी रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स की बात करें तो 5 घर में बैठे, तो 5 घर के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, और उसके बाद इनकी दृष्टि के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ रही है, और 8 9 10 और 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ रही है। तो हमेशा ये क्या करेंगे, अपनी दशा और अंतर्दशा में इन भावों के अकॉर्डिंग क्या देंगे, रिजल्ट्स। ठीक है दर्शकों, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6th भाव में। शनि देव बैठ गए हैं छठे भाव में। अब यहाँ पे तो आपको नाम सुनते ही पता लग गया होगा, छठा भाव नॉर्मली त्रिक स्थान है, और इस घर में तो नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। लगने से अति योग कारक भी है, लेकिन भाव कौन सा है, त्रिक स्थान है, छठा भाव। नॉर्मली कुंडली में छठा, 8वां और 12वां त्रिक स्थान कहलाते हैं। यहाँ पे ग्रह कोई भी बैठता है तो अभी वो अपना दशा और दशा में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, कोई भी कितना भी अच्छा इंसान हो, लेकिन वो जाके कभी भी गलत जगह पे बैठता है ना, तो लोग उसकी कदर नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते। ये नॉर्मल लाइफ का रूटीन है, आप भी देखते होंगे। कितना भी अच्छा इंसान हो, यदि अपन उसको कहीं गलत जगह पे बैठे हुए देखते हैं, तो हर किसी के माइंड में ये आता है कि ये आदमी सही नहीं है।
तो यही बात आप यहाँ मान लीजिए, ग्रह लग्नेश है, शनिदेव इस कुंडली के मालिक है, अति योग कारक है, लेकिन प्लेसमेंट इनकी सही नहीं हुई है, नॉर्मली अच्छे घर में नहीं बैठे हैं, तीर्थ स्थान में जाके बैठ गए हैं, तो यहाँ पे ये कभी भी क्या करेंगे, शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे, अशुभ रिजल्ट्स का योग बनता है, क्योंकि त्रिक स्थान में प्लेस्ड है, त्रिक स्थान में प्लेस्ड। अब त्रिक स्थान में प्लेस्ड हो गए तो अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। यदि मैं इनके रिजल्ट्स की बात करूं तो छठे घर में बैठे हैं तो छठे भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। आगे दृष्टियां देखनी है, तीसरी, सातवीं, 10वीं, तो यहाँ छठे आस 1 2 3, तीसरी दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है, 8वें भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स नहीं बनने के योग बन रहे हैं। यहाँ 7वीं दृष्टि की बात करूँ, 4 5 6 7, लो 6 8 12 तीनों आ रहे हैं घर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें तीनों के तीनों घर आ रहे हैं, तीनों के तीनों घरों के डिस्टर्ब होने के योग बन रहे हैं, जब शनिदेव लग्नेश खुद आके छठे भाव में प्लेस्ड हो गए हैं। आगे 10वीं दृष्टि की बात करूं, 8 9 10, लो भाई साहब मेहनत का घर भी आ गया, तो मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा उलझने वाला भाव है, मतलब लाइफ उलझी रहेगी, ये योग बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो दृष्टि आई है, कौन कौन से घरों पे आई है, 3 तो त्रिक स्थान आ गए, एक आ गए मेहनत का घर। तो यदि छठे भाव में कुंभ लग्न की कुंडली के लगने शनिदेव छठे भाव में प्लेस्ड होते हैं, तो जातक के तो शनिदेव की दशा अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, इन चीज़ों के योग बन रहे हैं, ठीक है। तो इन भावों के अनुसार क्या देंगे, रिजल्ट्स देंगे, जो नॉर्मली अशुभ देंगे। हाँ, यहाँ पे यदि अच्छा हो जातक के लिए कि इस कुंडली में शनिदेव की डिग्री आपको बहुत कम, नील के बराबर मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं रहेगी कि इतना खराब कर सके, तो अच्छा है। और यदि डिग्री पावरफुल हुई तो इनकी दशा अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के योग बनते हैं, ठीक है दर्शकों। तो हमने बात किया था 6 भाव तक, फर्स्ट से लेकर छठे भाव तक लगने इसकी प्लेसमेंट का। आज की वीडियो में दर्शकों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक यदि शनिदेव की प्लेसमेंट होती है तो कैसा रिजल्ट्स देंगे। तो प्लीज़ साथ में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की वीडियो में इतना दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 7वें भाव के साथ में, कुंभ लग्न की कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट के साथ में, ठीक है दर्शकों।